PHP exception handling. What is an exception? Exception क्या होता है? Exception कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त अकर हो जाते हैं और जिनकी वजह से प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है. एक्सेप्शंस खुद से भी जनरेट की जा सकती हैं और खुद से एक्सेप्शन को ट्रिगर करने के लिए थ्रो कीवर्ड यूज़ किया जाता है. बेसिकली एक्सेप्शंस हम तब यूज़ करते, एक्सेप्शन ऐसी चीज़ होती है, ऐसा एरर होता है जिसको हैंडल किया जाए. मिसाल के तौर पे डिवाइड बाय ज़ीरो और आउट ऑफ बाउंड, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. ये मसले प्रोग्राम में आ सकते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के वक्त कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और अब अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो उस वक्त क्या किया जाए? उस वक्त इनको किसी ना किसी तरीके से हैंडल किया जाएगा, कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाएगी ताकि इस मसले को हम इसके बारे में कुछ कर सकें मगर प्रोग्राम जो है वो चलता रहे, उसकी वजह से एरर की वजह से प्रोग्राम बंद ना हो जाए. तो इस वजह से जो कुछ एरर्स आते हैं हम उनको हैंडल करते हैं और ये काम हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में करते हैं. हम एरर्स को या एक्सेप्शंस को खुद से भी थ्रो कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको हम हैंडल कर सकते हैं. एक्सेप्शन खुद से ट्रिगर करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड को यूज़ करते हैं. हम खुद से एक्सेप्शंस को क्यों ट्रिगर करते हैं? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा ना हो और अगर उसकी वैल्यू एक सर्टेन रेंज से ज़्यादा हो जाती है तो हम एक्सेप्शन जनरेट कर दें जिसको हम बाद में हैंडल कर सकें. इस तरह कई लोगों की, कई प्रोग्रामर्स की अपनी ज़रूरियात हो सकती हैं. तो मतलब ये कि एक्सेप्शंस खुद से ट्रिगर करना भी अहम काम है. जब एक्सेप्शन ट्रिगर हो जाएगी तो इसको हैंडल करना ज़रूरी हो जाएगा. आइए देखते हैं कि जब एक एक्सेप्शन ट्रिगर होती है तो क्या होता है. जब एक एक्सेप्शन ट्रिगर होता है या कोई मिसाल के तौर पे कोई एरर आ जाता है तो इस वक्त कोड जिस स्टेट में है उसको सेव कर लिया जाता है. यहाँ पर स्टेट से मुराद ये है कि कौन सी लाइन ऑफ कोड इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा था और इस वक्त वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद थी. ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर ली जाती है. अब कोड की जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच कर दी जाएगी एक एक्सेप्शन हैंडलर फंक्शन की तरफ. अब ये हैंडलर का काम है कि वो एक्सेप्शन को किस तरीके से डील करता है. हो सकता है हैंडलर एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर दे, यानी कि जिस कोड पे वो था हमारा पहले जिधर जिस कोड पे एक्सेप्शन आई थी, हो सकता है हैंडलर उससे अगली लाइन को एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाए और इस तरह कोड को कंटिन्यू करे. हो सकता है कि हैंडलर जो है जो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, हो सकता है वो आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे. और ये भी हो सकता है कि हैंडलर प्रोग्राम को टर्मिनेट ना करे एक्सेप्शन के आने पे, बल्कि किसी और लाइन से प्रोग्राम को, किसी और कोड की लोकेशन से प्रोग्राम को जारी रखे एग्जीक्यूट करना. यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जब हम एक्सेप्शंस को खुद से ट्रिगर करेंगे तो हमने एक्सेप्शंस को सिर्फ एरर्स आने पे ट्रिगर करना है. कोई एरर वाली कंडीशन आएगी तभी हम एक्सेप्शंस को ट्रिगर करें और उसके बाद हम हमारा एक्सेप्शन हैंडलर चले और बाकी काम हो. ना कि ये कि आपने अगर एक कोड लोकेशन से दूसरी कोड लोकेशन पर जाना है तो बस आप उसके लिए एक्सेप्शन यूज़ कर रहे हैं. ये आपने नहीं करना. जब कोई एरर आए जो आपको लगे कि ये एरर हो सकता है, सिर्फ उस वक्त आप एक्सेप्शंस को इस्तेमाल करें.